भूतों का शाप और हनुमान जी की कृपा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में गोपीनाथ नाम का एक 10 वर्षीय बालक रहता था। उसकी मां बहुत पहले गुजर चुकी थी और पिता मजदूरी करके दिन गुजारते थे। घर में सौतेली मां थी जो ऊपर से तो दया का अभिनय करती, लेकिन अंदर ही अंदर बच्चे से घृणा करती। एक दिन उसने गोपीनाथ को गांव के बाहर एक सुनसान टीलों वाले बगीचे में भेज दिया। कहा जाता था कि वहां सदियों पहले एक जमींदार ने निर्दोष लोगों को मारकर गाड़ दिया था और उनकी आत्माएं आज भी भटकती थीं। गांव का कोई भी व्यक्ति उस ओर रात को नहीं जाता था। गोपीनाथ डरते डरते वहां पहुंचा। हवा अजीब सी ठंडी थी। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर डरावनी आवाज कर रही थीं। अचानक उसके कानों में किसी रेलगाड़ी की सीटी सुनाई दी। उसने पीछे देखा, कोई पटरी नहीं थी। फिर भी धुंध में से काली रेलगाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी के खिड़कियों से जलती हुई आंखों वाली आत्माएं झांक रही थीं। जैसे ही गाड़ी रुकी, दरवाजा अपने आप खुल गया। एक अस्थि पंजर जैसी आकृति बोली, आजा बच्चे, तेरी मां तुझे बुला रही है। गोपीनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसका गला सूख गया। आत्माएं उसके चारों ओर घूमने लगीं। तभी जमीन से नीली लपटें उठीं और पेड़ों की डालियां सांप बनकर उसकी ओर बढ़ीं। गोपीनाथ ने रोते रोते कहा, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। उसी क्षण उसे अपनी मां की कही बात याद आई। मां हमेशा कहती थीं, बेटा, संकट में पड़ो तो जय हनुमान कहना, वे अवश्य रक्षा करेंगे। कांपते हुए गोपीनाथ ने जोर से पुकारा, जय बजरंगबली, जय हनुमान। उसकी आवाज गूंजी और पूरे बगीचे में कंपन होने लगा। काली गाड़ी गरजती हुई पीछे हटने लगी। आत्माएं चीख चीख कर भागीं। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उसमें से हनुमान जी का विराट स्वरूप प्रकट हुआ। उनकी गदा की एक चोट से सभी भूत प्रेत राख बन गए। रेलगाड़ी लोहे के टुकड़ों में बदलकर धूल में मिल गई। पेड़ फिर से शांत हो गए। हवा में सुगंध फैल गई। हनुमान जी ने बालक को अपने चरणों में उठाकर कहा, वत्स, अब भय मत कर। जो मेरा नाम लेता है उसका बाल भी बांका नहीं होता। तुम्हारी सौतेली मां ने तुझे बलि का शिकार बनाने भेजा था, लेकिन उसकी मंशा पूरी न होगी। सत्य और भक्ति की रक्षा हमेशा होती है। गोपीनाथ के आंसुओं को हनुमान जी ने अपने हाथ से पोंछा और उसे गांव के मंदिर के आंगन में पहुंचा दिया। वहां सभी लोग उसे सुरक्षित देखकर चकित रह गए। उस दिन से गांव वाले रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और गोपीनाथ को सब हनुमान पुत्र कहकर पुकारने लगे। सौतेली मां की करतूत झकझाहिर हुई और वह शर्म से गांव छोड़कर भाग गई। गोपीनाथ बड़ा होकर भक्ति मार्ग पर चला और उसने जीवन भर लोगों को यही संदेश दिया, भूत प्रेत का कोई असर नहीं होता, यदि हृदय में हनुमान जी का नाम बसा हो। कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।